हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज विष्णु फ्रॉम मुश्किल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन एमपी के फोर्ट देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में अपन राजस्थान के फोर्ट देखेंगे। उससे पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा फोर्ट कहाँ पे हो जाते हैं ये पहले मैं वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। फर्स्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाते हैं फोर्ट? महाराष्ट्र के अंदर हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे कहाँ हो जाते हैं? एमपी के अंदर हो जाते हैं। थर्ड में कहाँ हो जाते हैं? राजस्थान के अंदर हो जाते हैं। तो चलते हैं अपन वीडियो लेक्चर के अंदर। उससे पहले राजस्थान के 6 फोर्ट है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। 6 फोर्ट कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है आमेर का दुर्ग, जो कि कहाँ पे हो जाता है? जयपुर के अंदर हो जाता है। सेकंड पे आ जाता है अपना चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाएगा। थर्ड पे आता है गागरोन का फोर्ट। गागरोन का फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? झालावाड़ के अंदर हो जाता है। फोर्थ पे आता है जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ का फोर्ट। कुंभलगढ़ का फोर्ट कहाँ पे हो जाएगा? राजसमंद जिले के अंदर हो जाता है। एंड लास्ट में कौन सा हो जाता है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर फोर्ट कहाँ पे हो जाएगा? सवाई माधोपुर के अंदर हो जाएगा। ये सभी के सभी 6 दुर्ग है ना, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हुए थे। कब हुए थे? 2013 के अंदर हुए थे। वो यूनेस्को की 37वीं बैठक थी। कहाँ पे हुई थी वो बैठक? फ्नोम पेन कंबोडिया के अंदर हुई थी। अब ये छः दुर्ग है, उनकी ट्रिक हो जाती है चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम। ची से हो जाता है चित्तौड़गढ़, कू से हो जाता है कुंभलगढ़, गा से हो जाता है वापस गागरोन, ज से हो जाता है जैसलमेर और र से हो जाता है रणथंभौर, आम से हो जाता है कौन सा? आमेर का फोर्ट। चलते हैं अपन वीडियो लेक्चर के अंदर। पहला फोर्ट अपन देखते हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? अपना जयपुर के अंदर हो जाता है। और ये आमेर फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? जयपुर से 20-25 किलोमीटर दूर हो जाता है। आमेर कस्बे के अंदर हो जाता है। ये आमेर कस्बा किनके द्वारा बसाया गया था? मीणाओं के द्वारा बसाया गया था। उसके बाद ये बाद में कछवा राजपूत कौन होते हैं? मानसिंह प्रथम के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आता है अपना ये इस किले के साइड नीचे क्या हो जाता है? मावड़ा सरोवर हो जाता है, फिर मावड़ा झील हो जाती है। फिर ये किससे निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अपना सबसे पहले अपन फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है जलेब चौक। जलेब चौक के साइड में हो जाता है शिला देवी का मंदिर। शिला देवी के मंदिर के आगे हो जाता है दीवाने आम, शीश महल, सुख महल, डोली महल, मानसिंह प्रथम का महल, जनाना ड्योढ़ी। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाते हैं? आमेर फोर्ट के अंदर हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना मेहरानगढ़ का फोर्ट। मेहरानगढ़ का फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? जोधपुर के अंदर हो जाता है। ये कौन सी पहाड़ी पे? चिड़ियाटूक पहाड़ी के अंदर, चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर हो जाता है। और इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1459 के अंदर करवाया गया था। और उसी टाइम जोधपुर की स्थापना होती है। बाद में इस किले के निर्माण से पहले एक कहानी होती है कि जब ये किला निर्माण करवाया जाता था तो ये किला वापस गिर जाता था। करणी माता के आशीर्वाद से यहाँ पे एक राजा राम मेघवाल की बलि दी जाती है या फिर उसे दफनाया जाता है। उसके बाद में इस किले का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना जयपुर और बीकानेर के साथ में युद्ध हुआ था। तो उस कब हुआ था? 1806 के अंदर हुआ था। तो उस टाइम शासक था महाराजा मान सिंह। उनके द्वारा उनकी जीत की जश्न में एक जयपोल का निर्माण करवाया था। जयपोल यानी विजय का द्वार हो जाता है। फिर इसके अंदर क्या क्या हो जाता है? मोती महल हो जाता है, जिसे पर्ल पैलेस बोल दिया। फूल महल हो जाता है, शीशा महल हो जाता है, शिला खाना हो जाता है, दौलत खाना हो जाता है। ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाते हैं? चिड़ियाटूक पहाड़ी वाले फोर्ट के अंदर हो जाता है। इसे क्या बोल देता है अपन? मयूर ध्वजगढ़ भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है अपना 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे एक चामुंडा देवी का मंदिर है। उसके अंदर क्या भगदड़ मच जाती है। उस टाइम कितने लोग मारे जाते हैं? 249 लोग मारे जाते हैं और 400 से अधिक घायल हो जाते हैं। इसी के साथ अपना थर्ड फोर्ट आता है अपना जैसलमेर का फोर्ट। जैसलमेर का फोर्ट कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। और इसी को क्या बोल देता? सोनार का किला बोल देते हैं, क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित हो जाता है। फिर इसका निर्माण कब किसके द्वारा करवाया गया था? रावल जैसल के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1156 के अंदर, जो कि कौन से? यदुवंशी भाटी शासक थे। नेक्स्ट आता अपना ये इस जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या हो जाता है? मांडदरा या फिर वल्लभ मंडल हो जाता है। फिर इसे सोनार किला या फिर स्वर्ण किला बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता अपना इसके अंदर 4 प्रवेश द्वार हो जाते हैं। रॉयल पैलेस हो जाता है, लक्ष्मीनाथ मंदिर हो जाता है, जैसलमेर किला पैलेस संग्रहालय हो जाता है, विरासत केंद्र हो जाता है और व्यापारियों के महल हो जाते हैं। फिर इसके अंदर संकरी गलियाँ, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? गलियों वाला फोर्ट बोल देते हैं। फिर ये किला राजस्थान का सेकंड नंबर का लिविंग फोर्ट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा हो जाता है? चित्तौड़गढ़ का फोर्ट हो जाता है। फिर इसी किले के अंदर 99 बुर्ज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना कुंभलगढ़ का फोर्ट। कुंभलगढ़ का फोर्ट कौन से जिले के अंदर हो जाता है? राजसमंद जिले के अंदर हो जाता है। और इसकी तुलना जेम्स टोड ने एस्ट्रोकन से की है, जो कि यूरोप का एक किला हो जाता है।
नेक्स्ट राजसमंद जिले में हो गया ये। फिर इसका निर्माण किनके द्वारा 1459 में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। फिर इसके चारों ओर एक दीवार है जो कि चीन की दीवार के बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है 36 किलोमीटर हो जाती है और चौड़ाई कितनी हो जाती है 15 फीट हो जाती है। इस 15 फीट चौड़ी दीवार पे लगभग 4 घोड़े अश्वारोही मतलब चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता अपना इसके अंदर ये कटारगढ़ हो जाता है जिसके अंदर कुंभा रहते थे। फिर इसी के अंदर एक बादल महल है, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है और यही मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहती है। नेक्स्ट आता अपना अबुल फजल ने इस दुर्ग के लिए एक लाइन बोली है। क्या लाइन बोली है? अगर इसको कोई भी आदमी देखे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट आता अपना चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो जाता है और इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट हो जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट हो गया। फिर इसे ही क्या बोल देते हैं? राजस्थान का गौरव बोलते हैं और राजस्थान सभी दुर्गों का सिरमौर बोल देता है। और इसी के लिए एक लाइन है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। नेक्स्ट आता अपना इसका निर्माण किनके द्वारा? मौर्य वंशिज राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा 7वीं शताब्दी में करवाया गया था। फिर आता अपना 1303 के अंदर रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ाई होती है। इसी टाइम पे राजस्थान का सेकंड साका होता है और चित्तौड़ का फर्स्ट साका होता है। इसी के टाइम पे पद्मिनी के द्वारा जौहर किया जाता है और रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है। जब ये केसरिया और जौहर एक साथ होता है उसे क्या बोल दिया जाता है? साका बोल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता अपना गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, ये लाइन अपन इसके लिए बोल रखी है। फिर ये इसको क्या बोल देते हैं? वाटर फोर्ट बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर ही सारे के सारे झरने वगैरह काफ़ी पानी की व्यवस्था अच्छी है, इस कारण इसको बोल दिया लिविंग फोर्ट, लिविंग और वाटर फोर्ट भी बोल दिया। इसके अंदर ही कीर्ति स्तंभ हो जाता है, विजय स्तंभ हो जाता है, पद्मिनी का महल हो जाता है, गोमुख जलाशय हो जाता है, ये गोमुख जलाशय ही है। फिर आता है फतेह प्रकाश पैलेस हो जाता है, राणा कुंभा पैलेस हो जाता है, मीरा मंदिर हो जाता है और वार्षिक जोर मेला इसी के अंदर बढ़ता है। नेक्स्ट आता है अपना फोर्ट गागरोन का फोर्ट। गागरोन का फोर्ट झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाता है। कौन सी नदियों के? काली सिंधु और आऊ नदियों के किनारे पे हो जाता है। नेक्स्ट है अपना इसका निर्माण किसके द्वारा? बिजल देव के द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। फिर आता है इसके अंदर क्या क्या हो जाता है? पृथ्वी विलास पैलेस हो जाता है, भवानी नाट्य सभा, चंद्रभागा मंदिर हो जाता है, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संत पीपा जी का मठ भी इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर हो जाता है और यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कौन होता है? अमीर खुसरो होता है, जो कि अलाउद्दीन की विजय कब होती है? 1301 के अंदर होती है। जब विजय होती है तो इसको क्या एक लाइन बोलता है, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। मतलब ये ऐसा किला है जो जिसको जीतना काफ़ी मुश्किल था तो भी ये अलाउद्दीन खिलजी छल के द्वारा जीत लेता है। फिर आता अपना रणथंभौर दुर्ग। रण और थंबन दो पहाड़ियों के बीच में हो जाता है और ये दुर्ग तीनों ओर पहाड़ों से प्राकृतिक खाई से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता अपना इसका निर्माण किनके द्वारा? राजा सज्जन वीर सिंह नागिल के द्वारा करवाया गया था। फिर इसी किले के लिए अबुल फजल एक लाइन बोलते हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे और ये बख्तरबंद हो जाता है क्योंकि इसके चारों ओर क्या हो जाती है? खाई वगैरह हो जाती है, इस कारण इसको बोल दिया। नेक्स्ट आता अपना दुर्ग की ख्याति सबसे ज़्यादा किसके? हमीरदेव चौहान के शासनकाल में होती है। कब? 1282 से 1301 के बीच में। इसे ही हमीरदेव चौहान को क्या बोल देते हैं? हठी अमीर बोलते हैं। और 1301 में राजस्थान का पहला साका हो जाता है। नेक्स्ट आता अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी, जैन मंदिर और भगवान सुमति का मंदिर हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट राजस्थान के अंदर दो हो जाते हैं, एक तो हो जाता है अजमेर के अंदर, सेकंड वन हो जाता है बूंदी के अंदर। जो ये तारागढ़ फोर्ट होता है हमें अजमेर वाला, इसका नाम तो बाद में रखा जाता है लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या होता है? अजमेरू होता है। फिर ये कहाँ पर हो गया? अजमेर के अंदर हो जाता है और किले को अजमेरू के नाम से भी जानते हैं। फिर इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1113 ईस्वी में करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी पे? गढ़बीठली नामक पहाड़ी पे करवाया जाता है। किनके द्वारा? अजय पाल चौहान के द्वारा करवाया जाता है। फिर इसका नाम 1505 में चित्तौड़ का शासक होता है राणा संगा। उसका भाई कौन होता है? पृथ्वी सिंह सिसोदिया। इसे क्या बोल देते हैं? उड़ना राजकुमार। इसकी पत्नी होती है ताराबाई। उसके नाम पे ही इस किले का नाम क्या कर दिया जाता है? तारागढ़ कर दिया जाता है। फिर इसे ही क्या बोल देते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर तो तारागढ़ दुर्ग हो गया। और जबकि इंडिया का जिब्राल्टर कौन सा हो जाता है? बताया था मैंने एमपी में। कौन सा हो जाता है? ग्वालियर फोर्ट हो जाता है। इसे राजस्थान की कुंजी बोल दिया जाता है। किले के
3 प्रवेश द्वार हो जाते हैं। कौन कौन से? लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा और गुगड़ी की फाटक। ये सारे के सारे 3 दरवाजे इस तारागढ़ फोर्ट के हो जाते हैं। फिर इसके अंदर क्या, किले के अंदर क्या हो जाती है? मीरान साहब की दरगाह हो जाती है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना जयगढ़। जयगढ़ का किला कहाँ पे हो जाता है? आमेर के पास में, आमेर में ही हो जाता है। किसके? आमेर फोर्ट के पास में ही हो जाता है। और इसके आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए एक सुरंग के जरिए मार्ग हो जाता है। इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया? ये जयगढ़ किला कहाँ पे? चील की टीला पहाड़ी पे हो जाता है। निर्माण किनके द्वारा? जय सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। कब? 1726 के अंदर करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि आमेर को रक्षा के लिए करवाया गया था। फिर इसके अंदर ही एक जय बाण हो जाती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप हो जाती है, जो कि पहिए पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी जब इसका निर्माण करवाया गया था। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती है, उनके द्वारा ही आपातकाल के दौरान खजाना खोज की आदेश दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें उनको ऐसी खबर मिलती है कि इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। और इसी के अंदर क्या, विजयगढ़ी कैद खाना हो जाता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी कैद खाना हो जाता है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? बीकानेर के अंदर हो जाता है। इस किले को क्या, जमीन का जेवर भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है। बीकानेर के अंदर हो गया ये। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाता है? मूल रूप से इसका नाम हो जाता है चिंतामणि, और 20वीं शताब्दी में इसका नाम कर दिया जाता है जूनागढ़ या फिर पुराना किला। फिर इस किले का निर्माण किनके द्वारा? राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि बीकानेर के छठे शासक थे। इस जूनागढ़ किले के स्थान पर सबसे पहले क्या थी? बीकाजी की टेकरी थी, उसके स्थान पर जूनागढ़ किला बनवाया गया था। फिर इसके अंदर क्या क्या, कर्ण महल हो जाता है, फूल महल हो जाता है, अनूप महल हो जाता है, चंद्र महल हो जाता है, गंगा महल हो जाता है, बादल महल हो जाता है, जिसे बादल महल को क्या बोल दिया? मौसम महल बोल दिया। फिर आता अपना इसके अंदर एक संग्रहालय है, किनका? हथियारों और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भी हवाई जहाज यूज हुआ था गंगा सिंह का, वो इसी के अंदर पड़ा है। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना बाला किला। बाला किला कहाँ पे हो जाता है? अलवर के अंदर हो जाता है। अलवर के अंदर हो गया, इसी को क्या बोल दिया था? कुंवारा दुर्ग भी बोल देते हैं। फिर इस किले का मूल रूप किनके द्वारा करवाया गया था? निकुंभ राजाओं के द्वारा करवाया गया था। फिर इसका पुनर्निर्माण किनके द्वारा? 1550 के अंदर हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया था। और इस किले के कितने 6 द्वार हो जाते हैं। कौन कौन से? चांद पोल हो जाता है, सूरज पोल हो जाता है, जिसका निर्माण भरतपुर के जाट शासक कौन होते हैं? सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आता अपना कृष्ण पोल। फिर नेक्स्ट आता कृष्ण लक्ष्मण पोल। नेक्स्ट है अंधेरी गेट, और लास्ट वन कौन सा हो जाता है? जय पोल हो जाता है। फिर 1575 में भरतपुर की शरण में आए मेरुका प्रताप सिंह ने नवीन वंश की यहीं पे स्थापना की थी। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना जालोर का फोर्ट। जालोर का फोर्ट कनकांचल पहाड़ी पे हो जाता है, और कौन सी नदी? सुकड़ी नदी के किनारे हो जाता है। और किले का निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में होता है। किनके द्वारा करवाया जाता है? सम्राट नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। फिर जालोर का प्रसिद्ध शासक कौन होता है? कानड़देव होता है। फिर इनका ही बेटा होता है वीरमदेव। और इस किले को क्या बोल देते हैं? सोनगढ़ और स्वर्णगिरी बोल देते हैं। कनकांचल पहाड़ी पे हो जाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता अपना इसी के अंदर किला मस्जिद, जिसे बोल देते हैं तोपखाना मस्जिद। इसी के अंदर संत मलिक शाह का मकबरा हो जाता है, चामुंडा माता और जोग मैया का मंदिर हो जाता है, संत मलिक शाह की दरगाह हो जाती है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ हो जाता है, और अलई मस्जिद इसी के अंदर हो जाती है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1311 के अंदर करवाया गया था, जब जालोर का साका हुआ था। नेक्स्ट आता अपना अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला कहाँ पे हो जाता है? माउंट आबू के अंदर हो जाता है। कहाँ पे? सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाता है। इसका निर्माण मूल रूप परमार वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। फिर बाद में 1452 के अंदर माणा कुंभा के द्वारा इसको पुनर्निर्मित करवा दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? अचलगढ़ रख दिया। नेक्स्ट आता है इसके किले के ठीक बाहर क्या? अचलेश्वर महादेव का मंदिर हो जाता है। इस मंदिर के साइड में एक तालाब हो जाता है, और उसके पास में क्या? 3 भैंसे रूपी प्रतिमाएं खड़ी हैं। नेक्स्ट फोर्ट आ जाता है अपना लोहागढ़ का फोर्ट। लोहागढ़ का फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? भरतपुर के अंदर हो जाता है, इसे बोल देता है आयरन फोर्ट। फिर आता अपना इसका निर्माण किनके द्वारा? भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। फिर यही भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे मजबूत किला होता है, क्योंकि इसको अभी तक किसी ने जीता नहीं था, ना अंग्रेज जीत पाए इसको, ना कोई मुगल जीत पाया था। नेक्स्ट आता अपना इस किले के 2 दरवाजे हो जाते हैं। एक दरवाजा हो जाता है उत्तर में, वो अष्ट धातु का हो जाता है। फिर दूसरा दक्षिण का हो जाता है चौबुर्ज, जिसे क्या बोल देते हैं? 4 स्तंभ वाला दरवाजा बोल दिया जाता है। फिर इसी के अंदर क्या क्या हो जाता है? किशोरी महल हो जाता है, महल खास हो जाता है,
कोठी खास हो जाता है, मोती महल हो जाता है, जवाहर बुर्ज हो जाता है और फतेह बुर्ज हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ का फोर्ट कहाँ पे है? आमेर के अंदर ही, जयपुर के अंदर ही हो जाता है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट आता है अपना नाहरगढ़ का मीनिंग क्या हो जाता है? बाघ के निवास वाला गढ़ या फिर किला। नेक्स्ट आता है अपना इसका आर्किटेक्चर कौन से टाइप का? इंडो यूरोपियन टाइप का हो जाता है। फिर नाहरगढ़ किले के अंदर ही रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। नेक्स्ट फोर्ट आता है अपना तारागढ़ किला। तारागढ़ किला ये बूंदी वाला हो जाता है। इससे पहले मैं तारागढ़ किला कौन सा, अजमेर वाला बता चुका हूँ। ये किला कहाँ पे? बूंदी में हो जाता है। और इससे पहले बूंदी राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? हाड़ा शासक राव देवा के द्वारा की गई थी। और जबकि तारागढ़ किले का निर्माण किनके द्वारा? राजा बरसिंह के द्वारा करवाया गया था। कब? 1354 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। स्टार की आकृति का होने के कारण इसको क्या बोल दिया था? स्टार फोर्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट आता अपना किले के लिए एक प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग क्या बोल देते हैं? इस किले का निर्माण प्रेतों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता अपना इस किले के अंदर ही प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन या फिर गर्भ गुंजन तोप होती है। और इस किले के अंदर और क्या क्या हो जाता है? गढ़ पैलेस चित्रशाला हो जाती है, किले में हजारी दरवाजा हो जाता है, हाथी पौल हो जाती है, नौधान हो जाता है, रतन दौलत खाना हो जाता है, दरी खाना हो जाता है, रतन नियावास हो जाता है, छत्र महल हो जाता है, बादल महल हो जाता है, मोती महल हो जाता है, रानी जी की बावड़ी हो जाती है और 84 खंभों की छतरी हो जाती है। 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था दाबाई की याद में। नेक्स्ट आता है अपना फोर्ट कंकनवारी। कंकनवारी फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? अलवर के अंदर हो जाता है। अलवर के अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर हो जाता है। फिर इस किले का निर्माण जय सिंह सेकंड ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि अलवर के पास के एरिया में क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, तो उसके राहत कार्य के रूप में करवाया था। नेक्स्ट आता अपना 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट कौन होता है? औरंगजेब होते हैं। उनका भाई होता है दारा शिकोह। दारा शिकोह को यहीं पे कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट आता अपना फोर्ट लक्ष्मणगढ़ का किला। लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ पे? सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाता है और अभी ये खंडर के रूप में हो जाता है। इस किले का निर्माण किनके द्वारा? लक्ष्मण सिंह के द्वारा ही 1805 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट फोर्ट आ जाता अपना भटनेर का किला। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे पुराना किला हो जाता है। राजस्थान का सबसे पुराना किला हो गया। और राजस्थान का सबसे नवीन किला कौन सा हो जाता है? मोहनगढ़ का किला। मोहनगढ़ का किला कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर हो जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर हो गया ये। और हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या हो जाता है? भटनेर, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है? भाटे का किला। फिर 1700 साल पुराना होने के कारण भारत में सबसे प्राचीन किलों में इसको माना जाता है। और इसका निर्माण ये कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे हो जाता है। और इसका निर्माण जैसलमेर के भाटी शासक के पुत्र भूपत के द्वारा करवाया गया था। कब? 253 ईस्वी में करवाया गया था। फिर 1805 में बीकानेर के शासक होते हैं कौन? सूरज सिंह होते हैं। इन्होंने मंगलवार के दिन इस किले को जीत लिया था। इस कारण इसका नाम भटनेर से क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया। नेक्स्ट फोर्ट आता अपना मैगजीन फोर्ट। मैगजीन फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? अजमेर के अंदर हो जाता है। और इसे क्या बोल देते हैं? अकबर का किला या फिर दौलत खाना बोल दिया जाता है। कब करवाया था इसका निर्माण? अकबर के द्वारा 1570 में करवाया गया था। और क्यों करवाया गया था? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में कराया था। फिर इसे ही दौलत खाना या फिर मैगजीन किला बोल दिया। अभी यहाँ पे एक राजस्थान संग्रहालय हो जाता है। फिर अकबर के द्वारा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। तो उसकी योजना कहाँ बनाई गई थी? इसी किले के अंदर बनाई गई थी। फिर अब बाकी जो भी बचे हुए राजस्थान के किले हो जाते हैं। अनूपगढ़ का किला कहाँ हो जाता है? गंगानगर के अंदर हो जाता है। बदनौर का किला भीलवाड़ा के अंदर हो जाता है। बाला किला अलवर के अंदर हो जाता है। भटनेर का किला कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ के अंदर हो गया। देवगिरी या फिर उदगिरी कहाँ पे हो जाते हैं? करौली के अंदर हो जाता है। गागरोन फोर्ट कहाँ पे हो जाता है? झालावाड़ के अंदर हो जाता है। जयगढ़ फोर्ट आमेर के अंदर हो गया। किला केसरौली कहाँ पे हो गया? अलवर के अंदर हो गया। घुघोर किला कहाँ पे हो गया? बारा के अंदर हो जाता है। फिर खिंवसर का किला कहाँ पे? नागौर के अंदर हो जाता है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले के अंदर हो जाता है। लक्ष्मणगढ़ किला सीकर के अंदर हो गया। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ पे हो गया? भरतपुर के अंदर हो जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर के अंदर हो जाता है। नाहरगढ़ का फोर्ट कहाँ पे हो गया? जयपुर के अंदर हो जाता है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर हो जाता है। रतनगढ़ किला। नेक्स्ट आता है अपना शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ पे? शेरगढ़ का किला ही
वापस दो दो हो जाते हैं। शेरगढ़ किला एक तो होता है बारां के अंदर, सेकंड शेरगढ़ का किला कहाँ पे हो जाता है, धौलपुर के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना कुचामन फोर्ट। कुचामन फोर्ट नागौर के अंदर हो गया। तिमणगढ़ फोर्ट, किशनगढ़ फोर्ट, तारागढ़ फोर्ट, खंडार किला, जूनागढ़ का किला बीकानेर के अंदर हो जाता है। खेजड़ला किला जोधपुर के अंदर हो गया। मंडावा किला, रूपनगढ़ किला, हिंडौन का किला करौली के अंदर हो गया। भैंसरोड का किला राजस्थान का एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था, जो कि कहाँ हो जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर हो जाता है। फिर राजस्थान जालोर का किला और भानगढ़ का किला। राजस्थान का भूतिया किला कौन सा हो जाता है, भानगढ़ का किला। इसी के साथ वीडियो अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी या फिर क्वेश्चन, यू कैन फाइंड मी ऑन Instagram @muskil solutions, अदरवाइज यू कैन मेल मी ऑन muskilsolutions@gmail.com। थैंक यू।